इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। टू फ्रंट वॉर का भारत को हमेशा डर रहा है, आज उसको एक हकीकत बनाने जा रहा है और इसको पता होना चाहिए भारत को कि ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी इस चीज के लिए तैयार बैठा है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जब से भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर टेंशन चालू हुए हैं, तभी से पाक मीडिया और पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड जनरल्स और एयर मार्शल्स भारत के खिलाफ ओवर टाइम काम कर रहे हैं। भारत की आलोचना करना और भारतीय फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना, इसी काम में वो दिन रात लगे रहते हैं। भारत से चार जंगों में हारने के बाद भी ये पाकिस्तानी फौजी भारतीय सेना को अनप्रोफेशनल सेना कहने की हिम्मत करते हैं। भारतीय सेना चीनी सेना के सामने बॉर्डर पे बैकफुट पे है और भारतीय फौजी चीनी फौजियों से कॉम्प्रोमाइज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ऐसी झूठी खबरें ये पाकिस्तानी मीडिया पे फैला रहे हैं, मगर वास्तविकता यानी सच्चाई कुछ और है। भारतीय सेना बॉर्डर पे चीनी सेना के सामने डट के खड़ी है और बहादुरी के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। ऐसे ही झूठी जोश में आके एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल शहजाद चौधरी ने भारत को टू फ्रंट वॉर की धमकी दी है और उन्होंने भारत को यह भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान भारत पे 10 गुना बड़ा हमला कर सकता है। तो भारत से सारे जंगों में हारने के बाद भी ये पाकिस्तानी फौजी भारत के खिलाफ ऐसे खोखली और झूठी बातें कैसे करते हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। जल साहब, ये है क्यों ये मामला, ये चीन की तरफ से इतना शदीद जो रद्द अमल हो रहा है हिंदुस्तान की अफवाज की तरफ, और ये चीन के 4000 से 10,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त बताया जाता है कि हिंदुस्तान के कंट्रोल टेरिटरी जो डिक्लेयर टेरिटरी है उसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आते चले जा रहे हैं। ये क्या चीन करना चाह रहा है? देखिए, इसमें 2-3 अवामिल मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि मुतनाज़ा इलाका और भारत ने यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 60 के करीब रोड्स बन रही हैं जो इन्होंने 2022 तक मुकम्मल करनी थी। उसके साथ साथ ब्रिजेज इन्होंने बनाए हैं, एक एयर स्ट्रिप वहां पे बनाई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गई कि भारत यहां पे अग्रेसिव डिजाइन्स रखता है, अपना बिल्डअप करना चाहता है किसी वक्त के ऊपर। यहां पे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करेंगे, सड़कें बन गई, लिहाजा यहां पे गन्स आ सकेंगी, यहां पे हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट लाया जा सकेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अमर था जो कि जिसने अलार्म कर दिया चीन को कि ये कोई परमानेंट कब्जा रखना और यहां पे कुछ अग्रेसिव डिजाइन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये भी मोदी ने अपनी एक तारीख कायम की कि वो यकतरफा कदम उठाने का आदी है और किसी भी सूरत में वो नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। जब आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया और यूनियन टेरिटरीज बनाने का ऐलान किया तो लद्दाख के बारे में आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनाब आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उसको रद्द कर दिया। अब उसके बाद जब सीपैक का किस्सा आया तो भारत ने वहां पे मसला खड़ा किया कि जनाब चाइना हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहा है। आप डैम बनाने लगे तो फिर भारत ने यह मसला खड़ा कर दिया। सो ये एक सिलेक्टिव किस्म की मॉरलिटी और सिलेक्टिव किस्म की सोवरेनिटी का किस्सा जब सामने आया तो चाइना को यह वाज़ेह हो गया कि भारत अपने मामले में तो सोवरेनिटी को देखता है, लेकिन दूसरों की सोवरेनिटी को पामाल करने के लिए तैयार बैठा है। जिस इलाके में चाइनीज आगे आए हैं वहां पे तीसरा जो एक परेशान कुन वहां पे मसला नजर आता था वो ये कि वहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे अगर एरियल हम लें वहां से उसको मापें तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे कराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान की, जो आप कह लीजिए कि चीन के साथ हमारा बेसिक लिंक है
और सीपैक आगे बन रहा है वहां पे। तो इन हालात में चाइना जो यहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक उसको स्ट्रेटेजिक रास्ता मिल रहा है, जो वहां पे अपनी अगर साउथ चाइना सी में उसकी आइसोलेशन हो तो उसको बाहर ओपनिंग आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। भारत साहब बड़ा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लाने दें। जनरल साहब, अमेरिका की मगरब की ख्वाहिश तो बहुत रही गुज़िश्ता 15-20 बरस में 9/11 के बाद से कि हिंदुस्तान एक देव की तरह, एक जिन की तरह खड़ा हो जाए चीन के मुकाबले में। लेकिन जो पिछले 20 दिन से जो कुछ हो रहा है, इसके बाद तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो इतनी सकत है ही नहीं। जिस तरह से चीनी धक्का मार रहे हैं हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी धक्का खा रहे हैं, इससे तो नहीं लग रहा कि अभी हिंदुस्तान में कोई इतनी सकत है। ये ठीक है कि हिंदुस्तान में सकत नहीं, और आपने देखा कि 5 मई को ये इनकर्शन हुई और उसके बाद से आज दिन तक कोई ऐसा बयान, पहले तो बयान कोई आया ही नहीं था। अब उन्होंने जिसका आपने हवाला दिया, कहा कि जनाब हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई तेरे पीछे हटने का तो किस्सा ही नहीं है, किस्सा तो आगे जाने का, उनको निकालने का, उसकी बात नहीं कर रहे, तो वो तो इनसे होगा नहीं। अब चीज ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था, या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी, तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से, क्या आप जनरल साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक जारहाना एग्रेसिव स्टैंड था सीपैक की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चीन के इस एक्शन से चीन ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दिया है कि हैंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड सीपैक। ये इसके साथ डॉक्टर साहब जो बड़ा अहम काम उन्होंने किया है, बड़ा अहम काम किया है, वो ये है कि इंडिया अगर ताकत से निकाल नहीं सकता, एरिया को कंटेस्ट कर रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो जाए यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में अब वो जा नहीं सकते, क्योंकि इसी इलाके के बारे में जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें वो उन्होंने खुद बर्बाद की, फ्लॉट की, उनको वो खुद जो हैं वो उसके मुर्तकिब हुए उनको नेगेट करने में। तो चाइना चाहेगा कि ये जाएं वहां पे ताकि इनको कन्फ्रंट किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस जाएंगे नहीं। और जो जाल उन्होंने बिछाया था, मोदी यकतरफा जो स्टेप्स ले रहा था, ये खुद उसका शिकार होकर उसमें फंस के रह गया है। जंग लड़ नहीं सकेंगे, यूनाइटेड नेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जबानी कलामी बातचीत होगी और चाइना यहां से निकलेगा नहीं। मोदी ने